Hello friends, welcome back to your own channel Speed Street 24/7. So in this video we are going to discuss all the telecom sector news. So जितने भी इस वीक की टेलीकॉम सेक्टर की न्यूज़ हैं, चाहे इट इज़ रिलेटेड टू भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, रिलायंस जियो, वी विल कवर अप ऑल द थिंग्स इन वन वीडियो. सो स्टार्ट करते हैं भारती एयरटेल से. सो एयरटेल इज़ गोइंग टू लॉन्च इट्स राइट इशू. तो इसकी डेट आपको पता ओपन हो चुकी है. सो एयरटेल्स ₹21,000 राइट्स इशू टू ओपन ऑन ऑक्ट 5. तो हमने ये लास्ट मंथ अगस्त मंथ में देखा था कि इन्होंने यहाँ पे राइट इशू निकालने की बातें की थी और 532 के अराउंड प्राइस भी फिक्स किया था. उसके बाद स्टॉक ने अच्छा खासा हमें अप मूवमेंट दिखा दिया. लगभग हम कह सकते हैं कि जो इनका राइट इशू है वहाँ से 200 प्राइस ऑलरेडी अप चल रहा है. तो आप देख सकते हैं स्पेशल कमेटी ऑफ द डायरेक्टर्स फॉर द राइट इशू एट एन एयरटेल बोर्ड मीटिंग ऑन September 22 अप्रूव्ड October 5th एज द इशूइंग डेट एंड October 21st एज द क्लोजिंग डेट. तो 5 अक्टूबर यहाँ पे ओपनिंग डेट है और 31 अक्टूबर रहेगी यहाँ पे राइट इशू की क्लोजिंग डेट. तो इस डेट के बीच में जो अप्लाई करना होगा वो कर सकते हैं. नेक्स्ट इज भारती एयरटेल पार्टनर्स विद तेजास नेटवर्क फॉर ऑप्टिकल नेटवर्क एक्सपेंशन. तो तेजस नेटवर्क को आपको जरूर एक फोकस में रखना है. ठीक है, इसको अपना वॉच लिस्ट में रख सकते हैं अगर आप चाहें, क्योंकि इसमें अभी हमने देखा है टाटा भी कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहा है. ठीक है, तो इसीलिए आप देख सकते हैं भारती एयरटेल ने तेजस नेटवर्क के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप किया है फॉर ऑप्टिकल नेटवर्क एक्सपेंशन. जो भी ऑप्टिकल केबल्स होती हैं उनका के थ्रू किस तरह से यहाँ पे नेटवर्क को एक्सपेंड किया जाए, क्योंकि ऑप्टिकल जो नेटवर्क है वो आपको पता होगा मोर सिक्योर ट्रांसमिशन सिस्टम है. ठीक है, जितनी भी सिक्योरिटी हाई एंड सिक्योरिटी चीज़ें होती हैं वो ऑप्टिकल नेटवर्क के थ्रू ही होती हैं. इवन आप देखते होंगे अंडर सी कम्युनिकेशन में भी जो नेटवर्क यूज़ होता है दैट इज़ ऑल्सो ऑप्टिकल नेटवर्क सिस्टम. तो ऑप्टिकल नेटवर्क सिस्टम में क्या है कि स्कैटरिंग इफेक्ट्स, स्कैटरिंग लॉसेस, रिलीक स्कैटरिंग लॉसेस, ये सब बहुत कम होते हैं. इसीलिए ये इन्होंने पार्टनरशिप यहाँ पे किया है टू इंक्रीज इट्स 5G ब्लैक होल एज वेल एज इट्स B2B सर्विसेज. ठीक है, जो बिजनेस टू बिजनेस सर्विसेज हैं उसको एक्सपेंशन करने के लिए. भारती एयरटेल रेटिंग वाई, ठीक है, वाई रेटिंग दी है. गवर्नमेंट रिलीफ टू हेल्प फर्म गेन मार्केट शेयर फर्स्टर. तो यहाँ पे मेरे खुद के टारगेट नहीं है, आप देख सकते हैं जो डिफरेंट ब्रोकरेज फर्म है उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे भारती एयरटेल को वाई रेटिंग दी गई है 850 रुपीज़ की एट इट्स CMP. तो आप चाहें डेफिनेटली भारती एयरटेल को बाइंग ऑन डिप्स कर सकते हैं. मेरे हिसाब से मैं काफ़ी टाइम से, अगर आपने मेरे बैक वीडियो से फॉलो किए होंगे, मुझे ऐसा लगता है ये स्टॉक 4 डिजिट जरूर एक्सपेक्ट करता है होना चाहिए. ये इट इज़ एंटिसिपेटेड कि ये जाना चाहिए, बट मैं गलत भी जा सकता हूँ, भगवान नहीं हूँ. आप जरूर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प ले सकते हैं. कुछ यहाँ पे इनका भारती एयरटेल ने अपने जो ऑफिशियल्स हैं उनमें चेंजेस किए हैं, बट ये मार्केट ने इनको पॉजिटिव लिया, ऑलरेडी हम देख भी चुके हैं. तो अब देखते हैं सतकीर्ति M नेम्ड CTO ऑफ एयरटेल बिजनेस. तो जितने भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं आप ये देखेंगी कौन, सतकीर्ति M. तो शी हैज़ बीन नेम्ड एज द न्यू चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर ऑफ एयरटेल बिजनेस. नेक्स्ट इज सुनील तालदार. तो सुनील तालदार टेक ओवर एज एयरटेल ऑपरेशंस हेड आफ्टर पुरी रिटायर. तो पुरी जी के रिटायर होने के बाद अजय पुरी के यहाँ पे सुनील तालदार को एयरटेल की ऑपरेशन दी है. तो ये भी एक पॉजिटिव ही इसको मार्केट ने लिया है. आपने देखा होगा ये दोनों जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं पॉजिटिव हैं, तो डेफिनेटली इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ही पड़ा है. अभी बात करते हैं वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड. तो वोडाफोन आइडिया के अभी जो आपको पता चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है CEO अरविंदर टक्कर, उन्होंने कहा है कि वोडाफोन आइडिया में ड्रॉप प्लान टू मोनेटाइज इट्स एसेट्स. तो वोडाफोन आइडिया यहाँ पे जो अपना टावर सेल से रिलेटेड कुछ चीज़ें आ रही थी कि बेच सकता है, बट इन्होंने कहा है कि हम अभी इसको नहीं बेचना चाह रहे हैं. क्या रीज़न है दोस्तों, इनकी जो वैल्यूएशन है बहुत लो है. ठीक है, तो वही चीज़ है. ठीक है, जो सपोज करो आपने 100 रुपये की कोई चीज़ ली, अगर वही चीज़ आपको 50 रुपये में या फिर 30 रुपये में बेचनी पड़ रही है तो क्यों बेचोगे यार इतनी महंगी चीज़ को इतने सस्ते दाम में. तो इसलिए इन्होंने कहा कि हम अभी इसको प्लान नहीं कर रहे हैं. इसका डेफिनेटली किसको इम्पैक्ट अच्छा पड़ा, इंडस टावर को अच्छा इंपैक्ट पड़ने देखने को मिला. 10% बढ़ के भाग गया था. इवन वोडाफोन आइडिया के स्टॉक में भी 9% तेजी का जो मुझे मेजर रीज़न लगा वो यही लग रहा था. देयर वर स्केप्टिक्स बट वी न्यू दैट दिस कंपनी वुड सर्वाइव. वोडाफोन आइडिया MD रविंदर टक्कर. तो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के जो MD एंड CEO रविंदर टक्कर जी, इन्होंने कहा कि कुछ यहाँ पे हमें लग रहा था कि कुछ हो भी सकता है, बट यहाँ पे कुछ ये सब जो थी आशंकाएं थी, कुछ क्लैरिटी नहीं थी, बट अब क्लैरिटी आ चुकी है. गवर्नमेंट ने मैसेज सेंड कर दिया है कि नाउ वी विल डेफिनेटली सर्वाइव और देन वी आर ऑल्सो फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग आवर रेवेन्यू लॉस. जो हमारा कस्टमर का रेवेन्यू लॉस हुआ हम उसको डेफिनेटली कैचअप करने की कोशिश करेंगे. अभी भी वोडाफोन आइडिया में क्या दिक्कत है, कैश टाइप वोडाफोन आइडिया रिक्वायर्स मोराटोरियम ऑन इंटरेस्ट. तो इनको इंटरेस्ट के ऊपर भी मोराटोरियम चाहिए टू स्टे एफ्लोट. तो देखना होगा किस तरह से इनको यहाँ पे मोराटोरियम मिलता है. अभी जिस तरह से सरकार ने यहाँ पे इनको आश्वासन दिया है वो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ. किस तरह से इनको जो रिलीफ पैकेज दिया गया उसको अगर आपने नहीं देखा प्लेलिस्ट में जाएं, टेलीकॉम न्यूज़ सर्च करें, वहाँ मिल जाएगा आपको. नो डाउट वोडाफोन आइडिया विल सर्वाइव बी कॉम्पिटिटिव इन मार्केट फंडिंग टू कम्स फ्रॉम. अब ये कब आएगी फंडिंग मुझे नहीं पता. मैं लास्ट फरवरी से यही बातें सुनता आ रहा हूँ.
तो जब आएगी तो भी हम देखेंगे, क्योंकि ये बार बार यही MD एंड CEO इनके कहते हैं कि जल्दी आएगा जल्दी आएगा, तो बाद में हम देखते हैं कि ये सारे आइडियाज़ होते हैं वो फ्लॉप हो जाते हैं। वोडाफोन आइडिया में गेट ए सरप्राइज कैश इन्फ्यूज़न, तो हो सकता है वोडाफोन आइडिया यहाँ पे सरप्राइज कैश इन्फ्यूज़न आ सकता है ना। अभी मेरे को भी ऐसा लग रहा आया तो सरप्राइज ही आएगा, क्योंकि पहले अगर बोलते हैं तो इनका काम कभी भी बनता ही नहीं है। तो हो सकता है एकदम से कोई कंपनी आके कह दे कि हम वोडाफोन आइडिया में पैसा लगाने वाले हैं, बट अभी के लिए जो इनकी बातें हैं उसके ऊपर मुझे कोई ट्रस्ट नहीं रहा है। ठीक है। जियो एयरटेल एड्स मोर सब्सक्राइबर इन जुलाई, वोडाफोन आइडिया लॉसेस 14.3 लाख यूजर्स, ट्राई डाटा। तो आप देख सकते हैं रिलायंस जियो ने तो रफ्तार पकड़ ही रखी है, सब्सक्राइबर एडिशन करते जा रहे हैं, बट यहाँ पे वोडाफोन आइडिया ने 14.3 लाख सब्सक्राइबर को लॉस किया है। ठीक है। रिलायंस जियो गेंड 65.1 लाख सब्सक्राइबर इन जुलाई। ठीक है। कमेंट सीमेंटिंग इट्स मार्केट लीड, भाई भारती एयरटेल एडेड 19.42 लैक्स कंज्यूमर्स ड्यूरिंग दिस मंथ। तो अभी भी रिलायंस जियो से बहुत आगे निकल चुका है भारतीय एयरटेल से। देखना होगा किस तरह से कैचअप करता है भारतीय एयरटेल रिलायंस जियो को। हालांकि वोडाफोन आइडिया का तो मार्केट शेयर बहुत ही गिरता जा रहा है, दैट इज़ आल्सो ए मैटर ऑफ कंसर्न। रिलायंस जियो ने इसके अलावा आप देख सकते हैं 3.5 मिलियन यूज़र ऐड किए हैं, मोबाइल यूज़र जुलाई मंथ में। ठीक है। कौन से किए हैं? रूरल मोबाइल, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। ठीक है। वोडाफोन आइडिया को वहीं पे झटका लगा, वोडाफोन आइडिया को लॉस हुआ। तो जियो गेंड 6.5 मिलियन वायरलेस कस्टमर इन जुलाई, टेकिंग इट्स ग्रोस यूजर टू 443.21 मिलियन। ठीक है। वहीं पे एयरटेल के भी आप देख सकते हैं अच्छे खासे बढ़ चुके हैं, 354 मिलियंस हो चुके हैं, 35 के अराउंड आप कह सकते हैं। नेक्स्ट इज भारती एयरटेल रिलायंस जियो एंड टूल्ड अप फॉर इंडिजिनियस 5G नेटवर्क ट्रायल। तो अभी आपको पता है कि मेक इन इंडिया का किस तरह से लोगो लग रहा है। मेक इन इंडिया की दिशा में ये दोनों कंपनियां मिलकर अब 5G नेटवर्क जो है 5G इंफ्रा, क्योंकि 5G 4G को 3G को हम 4G में लेके जाना थोड़ा सा ईजी था, बट 5G के लिए क्या होता है, डिफरेंट इंफ्रा चाहिए, टोटली डिफरेंट। तो इसमें बहुत सी बड़ी जो IT फर्म्स हैं लाइक TCS, इन्फोसिस, इनको ज़रूरत लगेगी। इसके अलावा हमने देखा है कि किस तरह से कंपनीज ने अलग अलग जो IT सेक्टर की टॉप दिग्गज कंपनीज हैं उनके साथ भी यहाँ पे टाई अप किया है। तो आप चाहें तो जो दिग्गज कंपनीज हैं लाइक इन्फी, ठीक है, TCS या फिर HCL, ठीक है, इन 3-4 कंपनीज़ को भी अपने साथ साथ रेडार में रख सकते हो, क्योंकि ये कंपनीज़ की भी आके जो जो डिजिटल इंफ्रा है उसको बूस्टअप करने में हेल्प मिलने वाली है। इसके अलावा एक और कंपनी का नाम लिख के बोलना चाहूँगा, टेक महिंद्रा। इसको ज़रूर ध्यान में रखना। टेक महिंद्रा को अगर कुछ डील मिली तो रिलायंस से मिल सकती है, जो मुझे ऐसा लगता है। ठीक है। तो ये 4-5 कंपनियाँ याद रखना। टेक महिंद्रा को भी भूलना मत, ये भी एक आप कह सकते हो एक डार्क हॉर्स बन के निकल सकती है आने वाले टाइम में। बाकी कोई भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट करते हो तो फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूर हेल्प लीजिए। जो भी मेरा काम है वीकली न्यूज़ प्रोवाइड करना, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो कैसे लगी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना कीमती समय मुझे देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।